आप सभी भक्तों का मेरे YouTube चैनल राधे कृष्ण में हार्दिक स्वागत। गुप्त नवरात्रि कब से शुरू हुआ और कब समाप्त है, शुभ मुहूर्त, घट स्थापना, पूजा विधि व महत्व को आज की वीडियो में हम जानेंगे। जय बोलो माता रानी की जय। वर्ष 2024 में आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ 6 जुलाई दिन शनिवार से होगा। आषाढ़ महीने की इस नवरात्रि में माँ दुर्गा की शक्ति की उपासना का विधान है। इन दिनों में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। वर्ष में आदि शक्ति माँ भगवती की उपासना के लिए 4 नवरात्रि आती है। इसमें 2 गुप्त एवं 2 उदय नवरात्रि होती है। चैत्र और अश्विन मास की नवरात्रि उदय नवरात्रि तथा आषाढ़ और माघ नवरात्रि गुप्त नवरात्रि के नाम से जानी जाती है। इस बार शनिवार 6 जुलाई 2024 से गुप्त नवरात्रि का पर्व प्रारंभ होकर दिन मंगलवार 16 जुलाई 2024 तक जारी रहेगा। माँ दुर्गा शक्ति की उपासना का पर्व गुप्त नवरात्रि से संबंधित पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इन दिनों अन्य नवरात्रि की तरह ही पूजा करने का विधान है। इन दिनों में 9 दिन के उपवास का संकल्प लेते हुए प्रतिपदा यानी पहले दिन घट स्थापना करनी चाहिए। घट स्थापना के बाद प्रतिदिन सुबह और शाम माँ दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। महत्व। देवी भागवत पुराण के अनुसार जिस तरह एक वर्ष में 4 बार नवरात्रि आती है और जिस प्रकार नवरात्रि में देवी के 9 रूपों की पूजा होती है, ठीक उसी प्रकार गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि में विशेषकर तांत्रिक क्रियाएं, शक्ति साधनाएं, महाकाल आदि से जुड़े लोगों के लिए विशेष महत्व रखती है। इस दौरान देवी भगवती के साधक बेहद कड़े नियम के साथ व्रत और साधना करते हैं। गुप्त नवरात्रि में भी 9 दिनों तक कर्मानुसार देवी के स्वरूपों की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और आसपास के इलाकों में खास तौर पर मनाई जाती है। इन दिनों में माँ दुर्गा की आराधना गुप्त रूप से की जाएगी। 10 देवियाँ: महाकाली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी माता, छिन्न माता, त्रिपुर भैरवी माँ, धूमावती माता, बगलामुखी, मातंगी और कमला देवी। गुप्त नवरात्रि के दौरान कई साधक महाविद्या के लिए माँ दुर्गा के सभी स्वरूपों का पूजन करते हैं तथा दुर्बल शक्तियों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अष्टमी नवमी के दिन कन्या पूजन के साथ नवरात्रि व्रत का उद्यापन करने की मान्यता है। नवरात्रि उद्यापन में कुंवारी कन्याओं को भोजन कराकर यथाशक्ति दान, दक्षिणा, वस्त्र और आभूषण तथा श्रृंगार सामग्री भेंट करने से माँ भगवती की अपार कृपा प्राप्त होती है। भक्त सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, घर और पूजा मंदिर को अच्छी तरह से साफ कर ले। इस शुभ दिन पर लाल रंग के पारंपरिक कपड़े धारण करें। पूजा घर में एक वेदी स्थापित करें। देवी दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करें और उनके समक्ष शुद्ध देसी घी का दिया जलाएं। माँ दुर्गा की प्रतिमा को सजाएं। माँ को लाल फूलों की माला अर्पित करें। कुमकुम का तिलक लगाएं। श्रृंगार के सामग्री अर्पित करें। विधि अनुसार कलश की स्थापना करें। हलवा, पूरी और चने का भोग लगाएं। माँ का आह्वान वैदिक मंत्रों से करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। माँ दुर्गा की आरती के साथ पूजा को पूर्ण करें। अंत में घर के सभी सदस्यों में प्रसाद का वितरण करें और फिर स्वयं ग्रहण करें। गुप्त नवरात्रि में इन बातों का विशेष रूप से ध्यान दें। गुप्त नवरात्रि का पर्व बेहद शुभ माना जाता है। इस दौरान माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं की पूजा होती है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग इस दौरान उपवास रखते हैं
उन्हें कई सारे नियमों का पालन करना चाहिए, वरना देवी के प्रकोप का सामना करना पड़ता है। ऐसी मान्यता है कि व्रतियों को पूरे 9 दिनों तक कहीं दूसरे स्थान पर ठहरने की मनाही होती है। साथ ही सुबह और शाम में नियमित रूप से मां की पूजा करने की सलाह दी जाती है। घट स्थापना का मुहूर्त। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना बेहद शुभ माना जाता है। इस गुप्त नवरात्रि के पहले दिन 6 जुलाई को सुबह 5:11 से लेकर 7:26 तक घट स्थापना का सबसे शुभ मुहूर्त बन रहा है। इसके अलावा सुबह 11 बजे से 12 बजे तक अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापित किया जा सकता है। गुप्त नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूप 6 जुलाई 2024 को मां काली की पूजा की जाएगी। दूसरे दिन मां तारा की और तीसरे दिन मां त्रिपुरा सुंदरी की, चौथे दिन मां भुवनेश्वरी की, पाँचवें दिन मां छिन्न मस्तिका की, छठे दिन मां त्रिपुर भैरवी की, सातवें दिन मां धूमावती और आठवें दिन मां बगलामुखी, नौवें दिन मातंगी और 10वें दिन मां कमला की पूजा की जाएगी। जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मेरे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।